लिवर कहाम। आज हम लोग पैदल चलते चलते ये धूप भी ऊपर में आ गया, तो आगे तक चलना है। बीमार तो हो शरीर से, लेकिन दिल और दिमाग बहुत ही चुस्त है और बहुत ही मजबूत है और इरादा बहुत ही पक्का है। तो ये घरी धूप में, गर्मी में, ये धूल में, मिट्टी में हिंदुस्तान की ये झंडा के साथ और एक उम्मीद के साथ भारत माता को प्रणाम करते हुए, भारत माता का बेटा, भारत माता का बच्चा अपना तिपरासा के लिए हक मांगता है, अपना तिपरासा के लिए अधिकार मांगता है। हमको कब मिलेगा भारत माता ये बांग्लादेशी से मुक्ति? हमको कब मिलेगा ये हमारा परमानेंट सॉल्यूशन? हमको कब मिलेगा अपना ही देश में, अपना ही ज़मीन में, अपने ही राज्य में शांति से और मुक्ति से जीने का, आज़ादी से जीने का? देश तो आज़ाद है, आज़ाद देश का बात तो है, लेकिन हम आज तिपरासा लोग, आपका बेटा, आपका बच्चे लोग आज़ाद नहीं है। अपने देश, अपनी ज़मीन, अपने राज्य में बांग्लादेशियों से घिरा हुआ है। बांग्लादेशियों के हाथ में आज हम लोग उनका अधीन में है और हम लोग का एक ही हम लोग का मकसद और एक ही हम लोग का आइडिया और आइडियोलॉजी है, जियो और जीने दो। हम लोग जीने का उम्मीद में ही आज ये पैदल मार्च अगरतला से दिल्ली तक चल रहा है और किसी से लड़ाई झगड़ा और कम्युनल हम लोग नहीं चाहते। हम लोग यही चाहते सिंपली, हमारा तिपरासा का रेप होता है हर रोज़, हमारा तिपरासा लोगों का, हमारा साथ तिपरासा समाज का, कल्चर का हर सिचुएशन में हमारा रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है। अपना ही राज्य पे, अपना ही देश में हम इससे मुक्ति चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। तो हम लोग तो जीना चाहते हैं और जीने देने के लिए बांग्लादेश से इन लोगों को जब भगाया गया था नोआखिला रायोट में, मुस्लिम के हाथों ये लोग रेप होकर जब त्रिपुरा में नंगे पाँव आए थे, हम लोग उनको जगह दिए, शरण दिए, जीने भी देना चाहते हैं हम लोग। लेकिन जिनको हम लोग जीने देने के लिए जगह दिया, आज वही लोग हम लोग को मारना चाहते, वही लोग हम लोग को मिटाना चाहते, वही लोग कहते कि ये त्रिपुरा आपका राज्य नहीं है। यही लोग हमारा ज़मीन हमसे छीनना चाहते, हमारा अधिकार हमसे छीनना चाहते, हमको मिटाना चाहते। भारत माता, अब हमको बचाना पड़ेगा। हिंदुस्तान का संविधान हमको बचाना पड़ेगा। हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान का लोग, हिंदुस्तान का भाई बहन लोग हमको बचाना पड़ेगा, हमको साथ देना पड़ेगा। और अगर तिपरासा मिट जाएगा, त्रिपुरा मिट जाएगा, तो एक दिन नॉर्थ ईस्ट मिटेगा, नॉर्थ ईस्ट मिटेगा तो पूरा हिंदुस्तान एक दिन मिटेगा। धन्यवाद। तिपरासा लॉन्ग लिव, पुवाग्रा लॉन्ग लिव, भारत माता की जय। लेकिन मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने वॉरियर से मैं बात पूछना चाहता हूं, अपने एमडीसी, ईएम और एमएलए से सवाल भी पूछना चाहता हूं, खुद के तिपरा मोथा के। क्या आपको मैंने ये एमएलए का टिकट, एमडीसी का टिकट, ईएम का टिकट, क्या मैंने आपको तिपरा मोथा में वाईटीएफ का पोस्ट इसके लिए दिया कि जब हमारे लोगों के संग अत्याचार हो तो आप घर में बैठकर कानून पढ़े, कि अपने लोगों के साथ एकता और थानसा दिखाए? क्योंकि वो लोग रांगलोंग है और हम लोग रांगलोंग नहीं है, हमारा सरनेम कुछ और है, तो क्या हम रांगलोंग को भूल जाए? क्योंकि जहां में दामचरा में कुछ हो रहा है, वो लोग ब्रू है, रियांग है, तो क्या सिर्फ ब्रू रियांग को ही फाइट करना चाहिए? कुछ लोग मणिपुरी है वहां में, तो सिर्फ मणिपुरी का फाइट सिर्फ मणिपुरी को करना चाहिए? हम लोग इतना छोटा हो गए हैं कि हम लोग गरीब का आवाज उठा नहीं सकते। 4 साल में पावर में आने के बाद अगर कोई अन्याय, अत्याचार हो रहा है तो 4 साल में हम भूल गए कि हम कहां से पहुंचे? नो, आई हैव टोल्ड माई वाईटीएफ वॉरियर्स, आई हैव टोल्ड माई एमडीसीज, ईएम्स, मत भूलो कि आप कहां से निकले थे। और गरीब के लिए आवाज उठाना, अधिकार के लिए आवाज उठाना, अगर यह पाप है तो यह पाप बुबागरा करेगा। यह कम्युनल बात नहीं है,
आपको आज अगर कंपनी के लोग धमका रहे हैं, डीएम एसडीएम बोल रहा है कि महाराजा क्या करेगा, ये डेमोक्रेसी है, हम आपको कोई भी टाइम हटा सकते हैं, अगर ये बोला गया तो आप चुप रहेंगे? तिपरासा को एडीसी एरिया से निकाला जा रहा है, घर से भूमिहीन किया जा रहा है, हम लोग चुप बैठेंगे? क्यों? क्योंकि एमडीसी एमएलए लीडर बन गए? एब्सोल्युटली नॉट। आई एम टेलिंग, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग। आप कहीं में भी हो, अम्बासा में हो, जम्पुई जला में हो, खोवाई में हो, आश्रमबाड़ी में हो, विश्रामगंज में हो, साबरू में हो, अगर आज ये पानी सागर दमछरा में हो रहा है तो कल आपके गांव में भी होगा। और अगर आज आप एकता नहीं दिखाएंगे, थानसा नहीं दिखाएंगे, जिसका आवाज नहीं है उसके संग आप खड़े नहीं होंगे, तो कल जब आपका घर तोड़ा जाएगा, जब आपको बेघर किया जाएगा, जब आपका कष्ट होगा, आपके संग भी कोई खड़ा नहीं होगा।